अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या है? एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। 4 ऑपरेशंस हम मैट्रिसेस पे लगाते हैं। देखते हैं कैसे लगाते हैं हम। सबसे पहले जो है ऑपरेशन है वो एडिशन। कहने का मतलब ये है कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं आपस में, और कैसे हम दो मैट्रिसेस को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब कि डिफरेंस निकालते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरी ये है कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चौथी जो है कैसे हम स्केलर से एक मैट्रिक्स को क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो लेट अस सी कैसे हम करते हैं। सबसे पहले जो है वो एडिशन है। दो मैट्रिसेस को हम कैसे एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 और बी मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल 1 3 6 एंड 1। ये दो मैट्रिक्स है मेरे पास। अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँगा ए प्लस बी, मुझे एडिशन निकालना होगा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का। सबसे पहले आपको एक ही बात आपको इसमें याद रखना है। दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो खाली एक चीज़ आपको याद रखना कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम होगा तो तभी हम दो मैट्रिक्स को क्या ऐड कर सकते हैं। ये दोन मैट्रिक्सन हुन पानवन ऑर्डर यह मैट्रिक्सन हुन ये सेम आस तेली हेको इस तुमन क्या करित ऐड करित। यह तुमन हज अकै कंडीशन यस तो याद छो थावन, बाकी कहीं थावन याद। सबसे पहले अगर मुझे इनको ऐड करना है, इनका ऑर्डर देखना है। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है। मीन्स दैट कि हम इनको क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा बेटा तो यहाँ पे उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो कैसे होगा देखो, एडिशन कैसे होता है ए प्लस बी का। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे उनको आपस में ऐड होता है, वही उनका एडिशन बन जाता है। फॉर कैसे, इसका पहला एलिमेंट जो है 1 है, इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, तो इसका पहला एलिमेंट बन जाएगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। बात आई समझ। और यहाँ पे जो सेकेंड एलिमेंट है 2, यहाँ पे 3 है। इन दो को ऐड करके आपको जो आंसर आ जाएगा 2 + 3 = 5। ऐसे ये थर्ड एलिमेंट, ये भी थर्ड एलिमेंट। 3 and 6 हो गई 9 और 4 and 1 हो गई 5। बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना मैट्रिसेस में, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडिशन करना मैट्रिक्स दो को। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कोई जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है वो सेम होना चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा कि कैसे हम ऐड करते हैं दो मैट्रिक्स को। अब क्या है, अब है डिफरेंस, यानी कि सबट्रैक्ट कैसे हम करेंगे दो मैट्रिसेस का। सॉरी मुझे यही दो लेने थे, अब मैंने इनको इरेज किया है। तो देखते हैं, अगर मेरे पास और दो मैट्रिक्स हैं, ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 एंड 4, बी एक और मैट्रिक्स है 2 3 1 5। इनका डिफरेंस निकालना है मुझे, इनका सबट्रैक्ट मुझे निकालना है, मुझे फाइंड करना है ए माइनस बी। तो वही प्रोसीजर है इसमें भी। इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको माइनस हो जाएगा, उनको सबट्रैक्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। देखिए 1 को मैं सबट्रैक्ट करूंगा 1 - 2 यही आएगा ना। 1 को -2 करूंगा 2, इसका दूसरा -3 यही हो जाएगा। फिर 3 - 1 इसको इसके साथ माइनस हो जाएगा 4 - 5। ये जो आपको फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी यही बन जाएंगे ए माइनस बी। देखिए 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, 3 - 1 2, 4 - 5 -1। बेटा ये आपको क्या फाइनल मैट्रिक्स बन गई ए माइनस बी करके। अब क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं उनको इसमें कन्फ्यूजन होता है। आगे उनको फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है यही मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स को करने हैं। उसके लिए थोड़े से 1-2 स्टेप्स आपको अच्छे से सीखने हैं, फिर आपको आराम से हर एक मैट्रिक्स है कि तो पात आराम सान मल्टीप्लिकेशन करित।
यिमे ज मैट्रिक्स निमक बह फॉर एग्जांपल क्या क्या छु तोय याद थाउन वुस एडिशनस मज थो तो याद सिर्फ गसन अस आसन क्या जिस यमन हुंद ऑर्डर गस आसन मैट्रिक्स सो गस सेम आसन दोनोनी मैट्रिक्सन हुंद ऑर्डर गस सेम आसन तेली हेको अस एडिशन त करित सब्ट्रैक्शन त करित अगर न ऑर्डर सेम ओस किहन तेल छन पॉसिबल न हेक एडिशन गसित न हेक सब्ट्रैक्शन गसित वुछ मल्टीप्लिकेशन खतर क्या छु तोय याद थाउन बेटा मल्टीप्लिकेशन खतर अहम कंसेप्ट अख तो याद थाउन सह हेचनाओ बह तुय फॉर एग्जांपल अगर मे निश 2 मैट्रिक्स ये 2x2 ये 2x2 ये ऑर्डर आस मैट्रिक्सन हुंद सेम तम साथ पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जब सेम होगा दोनों का तो पॉसिबिलिटी है किसकी मल्टीप्लिकेशन होने की तेल हेक दोनोनी मैट्रिक्सन आराम सा मल्टीप्लिकेशन गसित ये थो तुम गोडनिच कथ याद दोयम कथ अगर मे निश मैट्रिक्स 3 4 एंड 2 3 4 5 3 1 1 6 5 ये एक मैट्रिक्स है ए बी और एक मैट्रिक्स है मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 1 3 3 2 1 ये मेरे पास और एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3x3 इसमें कितने हैं रोज 1 और 2 यहाँ पे 2x3 कॉलम्स है ठीक है बेटा क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल नहीं पॉसिबल है क्यों इसमें आपको एक कंसेप्ट याद रखना तभी पॉसिबल होगा जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जब इस पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3 इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे बात आई समझ ये एक इस मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स लास्ट वाला नंबर ऑफ कॉलम्स ये होते हैं ना नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर ये इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं है फिर पॉसिबिलिटी नहीं है मल्टीप्लिकेशन की देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है मीन्स दैट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज इम्पॉसिबल यहाँ पे हो ही नहीं सकता है मल्टीप्लिकेशन अगर आपको 2 मैट्रिक्स ऐसी ही गिवन दी गई होगी और बोलेगा कि आप इनको क्या मल्टीप्लिकेशन कीजिए सबसे पहले आपको ऑर्डर देखना है क्या इसके नंबर ऑफ रो कॉलम्स जो हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है कि नहीं अगर इक्वल है तभी आप फर्दर प्रोसीजर करोगे अगर नहीं आप वहीं पे रुक जाओगे और लिखोगे वहीं पे कि इन 2 मैट्रिक्स के आपस में जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है सो दैट कि वी कैन नॉट फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस ठीक है लेकिन याद रखना यही बात है आपको मल्टीप्लिकेशन में सीखना क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन लेकिन वो गलत हो जाता है आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हाँ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों देखिए आप ये भी 2x2 है ये भी 2x2 है इसमें भी यही कंसेप्ट है देखा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे है कि नहीं तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो यही बात आपको याद रखना है ये तो ये कथा याद कि गोडनिक मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स तुम गसन दोयम मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज आसिन अगर तुम पानो इक्वल तेल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल अगर न तेल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कहें बह दिम तथ एग्जांपल कित पे मल्टीप्लिकेशन करन पेवान फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 1 और बी आपके पास मैट्रिक्स है सॉरी मैं आपको पहले ये नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको पहले इजीएस्ट में दूंगा 1 2 3 4 बी मैट्रिक्स है 2 5 1 3 ये 2 मैट्रिक्स है इनको मल्टीप्लिकेशन करके दो ए इंटू बी देखो क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या याद रखना है कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 2 मैट्रिक्स को देखो बेटा सबसे पहले ये जो पहला रो है इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है बी के कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना देखो कैसे 1 2 सार सबसे पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना 1 2 सार 2 ठीक है फिर ये जो दूसरा एलिमेंट है इसको इसके दूसरे एलिमेंट के साथ करना फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है 2 1 सार 2 लेकिन बीच में एडिशन रखना है इनको 2 1 सार 2 बात आई समझ
पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना और बीच में एडिशन का साइन लगाना है आपको। 1 2 2 प्लस इसको दूसरे एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन 2 2 2 1 2 हो गया पहला एलिमेंट। ऐसे ही इस रो को अब किस कॉलम के साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, वो बन जाएगा इस फाइनल मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट। इसको 1 × 5 वो आ गया 5, बीच में प्लस 2 × 3 2 3 6 आ गया ये, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे तीसरा रो कॉलम होता तो फिर मैं इस फर्स्ट रो को तीसरे कॉलम के साथ वो तीसरा एलिमेंट आ जाता, लेकिन मुझे 2 ही है तो मैं 2 ही की तरफ जाऊँगा, ठीक है। अब क्या है, हो गया ये वाला। अब इस वाले रो को R2 को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर इस कॉलम को इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, सेम जो ऊपर हमने किया। 3 2 6 प्लस इथे पे कर 3 1 3, बीच में एडिशन रखना है और कुछ नहीं करना है। पत गो अमे कॉल रो सत कॉलम सेकंड कॉलमस मन सह बन एलिमेंट 2 5 3 5 15 प्लस 4 3 12 आवा समझ क्या कर यमुक गोडनुक रोक गोडनिकिस कॉलमस सह मल्टीप्लिकेशन कर सह बन तो गोडनुक एलिमेंट, गोडनिकिस रोस दोयमिस कॉलमस सह मल्टीप्लिकेशन सह बन तो दोयम एलिमेंट। इथे पे अगर मैं त्रेयम रो आसे योर तेल मे कर त्रेयमिस सह बन सह त्रेयम एलिमेंट, मगर मे सह कहें मे ओत तन गत पे दोयमे रो सह कर गोडनिकिस कॉलमस सह कोर मे सह पे त्रेयम एलिमेंट सह सॉरी पे मे यम कॉलम सह कर यम रो सह कर यथ कॉलमस मल्टीप्लिकेशन तो बनान सह फाइनल एलिमेंट अमुक। तो यह बने तुहस क्या फाइनल मैट्रिक्स। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा खुर लद यथ वनो सह खुर लद क्वेश्चन थोड़ा बहुत अत मे हिस्स थवन कत कित सत मल्टीप्लिकेशन कर 2 + 2 पे सिंपलीफाई कर 2 + 2 गो 4 5 तो 6 गई 10 6 3 गई 9 15 तो 12 गई 27, ये आपको फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या 2 × 2 ही बन जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 × 2 मैट्रिसेस है ना, ये भी 2 × 2 मैट्रिसेस है, इसके नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। जो ये दो जो बच गई, पहला वाला 2 और इसका लास्ट वाला 2, ये जो दो बन गए इनके ही ऑर्डर की अब फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी, वो भी बन जाएगी 2 × 2 बन गई कि नहीं। हाँ, अब मैं और एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम अगर ये 2 × 2 मैट्रिसेस में अब मैं डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस लूंगा, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, बस फिर आपकी मैट्रिसेस खत्म हो जाएगी। अब मैं और एक मैट्रिक्स लूंगा 3 2 1 4 6 2 5 3 1, ज़्यादा हम नहीं लेंगे। फिर B, इसमें भी लूँगा मैं क्या 2 1 6 2 5 1, इसको मैंने 2 ही कॉलम लिए, इसमें 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या आ गया 1 2 3 रोज एंड 3 × 3 मैट्रिसेस बन गई। ये कितने बन गई 3 × 2। बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। जो फाइनल मैट्रिक्स इसका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इसका पहला 3 × 2 बन जाएगी। ये और ये जो देख लेना, हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो लास्ट में आपको जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो बन जाएगी 3 × 2 मैट्रिसेस। बात आई समझ? ये हमेशा होता है कि ये इसकी कंडीशन है कि जब हमारे पास रोज कॉलम्स इक्वल होंगी इसके रोज के, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और उसको जो बच गया ना यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये आपको फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, A × B। देखो क्या बन जाएगा। मैंने क्या सिखाया, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 2 6, पच्चीस 2 कर 6 से 2 6 इसी के साथ प्लस करना है 2 6 12, फिर प्लस 1 5 5। बेटा इसका पहला एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 3 1
3, 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1। ये इसका क्या बन गया दूसरा। अगर मुझे तीसरा कॉलम होता मैं तीसरे कॉलम पे जाता, लेकिन वहाँ पे नहीं है तो वहीं तक जाऊँगा, ठीक है। फिर इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 2s are सेकंड रो को, इस वाले रो को मुझे इस कॉलम के साथ करना है। 4 2s are 8 प्लस 6 6s are 36 प्लस 2 5s are 10। फिर ऐसे ही इसको सेकंड कॉलम के साथ, 4 1s are 4 प्लस 6 2s are 12 प्लस 2 1s are 2। हो गया ये भी। अब इस वाले थर्ड रो से हमें क्या करना है, थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को, यहाँ से वो बन जाएगा 5 2s are 10, 5 2s are 10, 3 6s are 18, 1 5s are गो 5। वुच करो ये रो सत सेकंड कॉलम सह बन यह एलिमेंट, 5 1s are 5 प्लस 3 2s are 6, 1 1s are 1, ये प्लस है यहाँ पे। तो आपको फाइनल मैट्रिक्स जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मन ऐड करुन 18 12 एंड 6 18, 18 एंड 5 23। ऐसे 4 5 6 7 8, 36 एंड 10 कितना हो गया 46, 46 एंड 8 54। फिर 12 एंड 2 14, 14 एंड 4 18, हाँ 18 और 10 28, 28 एंड 5 33, 5 तक 6 6 6 से 12। ये आपको फाइनल मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर क्या बन गया, मैंने क्या बोला था, क्या ऑर्डर बन गया 3 क्रॉस 2, तो यहाँ पे तो बन गया 3 क्रॉस 2। इसके रोज 3 है, 1 2 3 और कॉलम्स 2 है, तो ये आपको फाइनल मैट्रिक्स आ गई। मैं उम्मीद कि तुम समझ आमुत ओतान कित पे दोन मैट्रिक्सन क्या पान मल्टीप्लिकेशन करान। सिर्फ अकुई चीज़ याद थाउन, गोडनिच युस मैट्रिक्स तमिक यम कॉलम तुम गसन दोयमे मैट्रिक्स रो आसिन। अगर तुम बराबर आसन तेल गसान क्या दोन मैट्रिक्सन पान वन इक्वल ये मल्टीप्लिकेशन। देखो तुम वो या तथ 3 यमिस 3 यमिस गोडनुक 3 थो ये सिंपल ट्रिक थो तो याद, यमिस लास्टुक सह गमिस गोडनिकस पान वन बराबर आसन, तेल हेको क्या मल्टीप्लिकेशन करित। मुझे उम्मीद यह तुम समझ आमुत योतान मल्टीप्लिकेशन। अगर अम पे कन्फ्यूजन तुम बासो वीडियो को बार बार देखो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर तम पे आना समझ मे करो तुम कमेंट बॉक्स मज कमेंट, बह हेचना बे तेल कर बह ब्याक लेक्चर अथ पे। ये हो गया क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर इज नथिंग, यह कहें बल्कि मैट्रिक्स ब्रोकन अख नंबर, तमे सत पे मैट्रिक्स सारे एलिमेंटन सत क्या मल्टीप्लिकेशन कर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ साथ 2a का मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल सॉरी a मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 5 6 एंड 1 और मुझे फाइंड करना है 2a। बेटा ये जो 2 है ना a के साथ, ये इसका स्केलर है, ठीक है, इसी को हम स्केलर कहते हैं। कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स के साथ होगा तो उस नंबर से हमें पूरे मैट्रिक्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो हम बोलते हैं उसको स्केलर। 2 को a के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 5 6 और 1, यही होगा स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन। स्केलर से इसको मैट्रिक्स को 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2। यही होता है बेटा क्या मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। किसी भी नंबर से आपको एक मैट्रिक्स को वही से नंबर गिवन होगा, उसको उसी से आपको क्या एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना होगा, वही होता है क्या स्केलर बाय मल्टीप्लिकेशन। यही था आज हमारा लेक्चर ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जो इसके ऑपरेशंस थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन, चारों ऑपरेशंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे कैसे हम मैट्रिसेस पे यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। एक रिक्वेस्ट है मुझे आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। इस वक्त मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।